हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का ब्लॉग आधारित है दिल्ली के मशहूर पर्यटक स्थल का। दिल्ली घूमने का वैसे तो सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से मार्च का, लेकिन अप्रैल में भी यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना है। चलिए, दिल्ली के मशहूर पर्यटक स्थलों में से एक है इंडिया गेट और लाल किला। लेकिन आज सबसे पहले हम जाएंगे उस स्थान पर जिसे दिल्ली का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ का एड्रेस हनुमान रोड, कनॉट पैलेस, नई दिल्ली। नई दिल्ली में है मशहूर गुरुद्वारा जिसे कहते हैं बंगला साहिब। आप भी आए हैं दिल्ली तो बता दूं कि गुरुद्वारा सारा दिन खुला रहता है और यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं। और इस गुरुद्वारे को पूरी अच्छी तरह से घूमने के लिए लगभग आपके पास पूरा दिन होना चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारा काफ़ी बड़ा है। और सबसे पहले हमें ख़रीदना होगा स्कार्फ। भाई, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मंदिर जाओ या गुरुद्वारा जाओ, सिर पर रुमाल, दुपट्टा या पगड़ी कुछ तो रखना ही होता है। इसलिए यहाँ पर मैं ख़रीद रही हूँ ये स्कार्फ, जिससे मैं ढक सकूँ अपना सिर और मुझे मिल सके प्रवेश गुरुद्वारे में। तो मैं कैसी लगूंगी इसे बांधकर, वो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, लेकिन पहले कर लेते हैं यहाँ पे सेल्फी का शूट। मित्रों, आपको बता दूं कि गुरुद्वारा बंगला साहिब अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ अपनी शानदार वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का भव्य भवन सिख वास्तुकला के अनुसार बनाया गया है। इसकी पूरी संरचना सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से की गई है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये दूर से, है ना। करने जा रहे हैं हम गुरुद्वारे में एंट्री। बंगला साहिब हम पहुंच गए हैं अंदर और हम सफाई कर रहे हैं अपने हाथों की, वो भी साबुन से। और यहाँ का ये जो सिस्टम है ये मुझे इतना अच्छा लगा। काश हमारे मंदिरों में भी इस तरह के सिस्टम होते कि जूते चप्पल छूने के बाद आपको साबुन से इस तरह से हाथ धोने की सारी अच्छी साफ़ सुथरी सुविधा होती। वाह। और अब हम चलेंगे अंदर। तो अंदर का शूट करना टोटल मना है, इसलिए मैं अंदर कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, बाहर से ही बस आप इसे देख पाएंगे। और अब मैं आ गई हूँ दर्शन करने के बाद बाहर, और अब मैं जा रही हूँ प्रसाद के लिए। ओके, यहाँ से हमने बनवा ली है पर्ची प्रसाद की। अब हम लेंगे प्रसाद जो बहुत टेस्टी होता है। पर्ची अब हम लगाएंगे भगवान जी को भोग प्रसाद का। प्रसाद है प्रसाद। और हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अमृत जल लेने के लिए। अमृत जल का पान करके अमृतत्व मिलता है, ऐसा कहा जाता है। हमारे मंदिरों में भी दिया जाता है, तो गुरुद्वारे में भी मिल रहा है, तो मैं ज़रूर लूँगी। आप भी जाएं तो प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा। मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, इन सारी जगहों पर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि और गुरुद्वारे में गुरुवाणी हर समय कानों में मीठा रस घोलती हैं, जिसे सुनकर मैं हर समय अपनी समस्याएं भूल जाती हूँ। तभी तो देव स्थलों को शांति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, मैं क्या बताऊँ। दोस्तों, बंगला साहिब गुरुद्वारा स्वर्ण गुंबज और अमृत सरोवर की वजह से पूरे देश में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ये गुरुद्वारा पहले एक बंगला हुआ करता था, जो 17वीं शताब्दी के जयपुर के महाराजा जय सिंह का था। इस बंगले में उन्होंने सिखों के 8वें गुरु श्री हरकृष्ण को रहने के लिए बुलाया था। जिस वर्ष श्री हरकृष्ण जी यहाँ रहने आए, उस वर्ष लोगों को एक भयंकर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया और उन्होंने बंगले में स्थित एक कुएं के जल से उन सब का उपचार किया। इसके बाद इस कुएं के ऊपर एक कृत्रिम सरोवर बनाया गया, जिसका नाम था अमृत सरोवर। वर्तमान में भी ये अमृत सरोवर लोगों की कई बीमारियों का चमत्कारी ढंग से निराकरण करता है। लोगों की श्रद्धा इस अमृत सरोवर में आज भी बनी हुई है। इसके पीछे का चमत्कार तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस सरोवर पर आज भी लोगों की आस्था है।
सरोवर का पानी शुद्ध और साफ बना रहे, इसके लिए सरोवर में हजारों की संख्या में रंग बिरंगी मछलियां पाली गई है। मछलियों को देखने के लिए सारे पर्यटक इस सरोवर की तरफ ज़रूर आते हैं। इन मछलियों को देखने में और इन्हें खिलाने में हमारा काफ़ी समय निकल गया, हमें समय का पता ही नहीं चला। लेकिन सचमुच गुरुद्वारे में आके काफ़ी शांति मिल रही है। अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं लंगर चखने। भाई, गुरुद्वारे आए और लंगर ना चखें, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, दुनिया में सारे गुरुद्वारों में लंगर कराने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। लंगर का मतलब होता है गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए एक जगह। सिख परंपरा के अनुसार यह एक सामुदायिक रसोई होती है, जहां पर सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। और लंगर की अवधारणा लोगों को समानता और प्रेम की भावना सिखाती है। दोस्तों, लंगर चखने का वीडियो यहाँ बनाने नहीं दिया जाता ताकि व्यवस्थाओं में कोई हस्तक्षेप ना हो, इसलिए हमने लंगर चख लिया है और अब हम वापसी के लिए तैयार है, क्योंकि हमें जाना है इंडिया गेट। तो कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग, मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंडिया गेट पर। बाय।